शॉप का कंसेप्ट भी कहते हैं कि एक ही जगह पे तमाम सहूलियात जो हैं वो उसको प्रोवाइड करें जिसके लिए वो दर बदर होने से बच जाए। तो उसमें जो आइडिया था उसमें वो डिपार्टमेंट्स भी जो यूजुअली रूटीन में इधर उधर देखे जाते हैं कि अलहदा हैं, इकट्ठे नहीं बैठे होते, यहाँ पे हमें वो सपोर्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम साइकोलॉजिकल सेशन या काउंसलिंग सेशन कर रहे हैं और वहाँ पे हमें कोई लीगल ओपिनियन चाहिए तो यहाँ मौजूद है, हम उनके पास लेके भाग जाते हैं या हम उनको बुला लेते हैं कि हमें जी इसमें लीगल काउंसलिंग भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू किस में हम क्लैरिटी पे आ सकें कि क्या राइट्स हैं या कहाँ पे कोई चीज़ वायलेट ना हो जाए। इसी तरह पुलिस की हेल्प चाहिए होती है तो वो भी यहीं मौजूद है, उनको इंगेज कर लेते हैं। यहाँ पे पुलिस को हमारी फैसिलिटी चाहिए होती है, सेशन चाहिए होते हैं। इवन जैसे मैडम पुलिस के केसेस देख रही होती हैं, वहाँ पे अगर लगता है कि भाई इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली देखने की ज़रूरत है कि यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही, तो वो हमें इंगेज करें, मतलब हम आपस में इंटर रिलेटेड हैं, डिसकनेक्टेड नहीं हैं। तो उसका पर्पस बेसिकली यही था और पर्पस ये था कि जी यहाँ पे सारे सेक्शन इकट्ठे हो जाएं, पुलिस आ गई, प्रोसिक्यूशन आ गई, हेल्थ की फैसिलिटी आ गई, मीडिएशन एंड रिहेबिलिटेशन आ गई और साथ ही शेल्टर होम की फैसिलिटी वो अब कंप्लीट हो चुकी है और फंक्शनल है। जो डिस्ट्रिक्ट का दारुल अमान था वो यहाँ शिफ्ट हो चुका हुआ है उस बिल्डिंग से, लोधी कॉलेज। वो भी ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, वो भी यूजुअल दारुल अमान से हट के बिल्डिंग है, पाकिस्तान में वैसा दारुल अमान भी नहीं है। अब वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर थे, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वहाँ पे तमाम जो जिनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, दुख तकलीफ परेशानी दूर करे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हिफाजत खिदमत तकबियत, प्रोटेक्ट स्क्वायर एंड एम्पावर टू द वुमेन। इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जनूबी पंजाब में ये बहुत ही अच्छा अदारा है, एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर औरतों को प्रोटेक्शन दी जाती है, औरतों के लिए स्टैंड लिया जाता है, हर चीज़ के लिए पाकिस्तान में कानून बनाया गया है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है और जो एशियन कम्युनिटी हैं वो औरत को कुछ नहीं समझती, बस उनको पाँव का जूता समझती हैं, घर की फ्री निगरानी समझते हैं, या कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, बहुत अच्छा स्टेटस दिया है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर कि अगर किसी औरत पर किसी किस्म का भी जुल्म हुआ, तशद्दुद किया, फिज़िकल और इमोशनल, तो वो वहाँ पर इस अदारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ FIR होगी और उनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, उन औरतों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसलिए औरतें ना घबराएं, अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए स्टैंड लें और ना जुल्म करें, ना जुल्म करवाएं, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। औरत एहतराम का नाम है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। एक औरत जब माँ बनती है तो एक माशरा बनाती है, सोसाइटी बनाती है, 7 नस्लें 100 नस्लें तैयार करती है। इसलिए औरत की तालीम, तरबियत और के साथ प्यार मोहब्बत, औरत को अच्छा खाना, अच्छा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। हर माशरे में बाकरदार औरत जो होती है, बावकार औरत होती है, वो हर कामयाब मर्द के पीछे होती है। जो इमरजेंसी नंबर है 1737 है, जिस पर फ़ोन करके आप कहीं से भी पाकिस्तान में रिपोर्ट लिखा सकते हैं कि अगर औरत को पर जुल्म हो रहा है, औरत को चूल्हा जल गया, उसमें जलाया जा रहा है, उसको जहेज़ ना दिया इसलिए किया जा रहा है, उसको नाउज़ बिल्ला औरत को
जिनसी हवस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको ट्रैफिकिंग की जाती है, उनसे काम लिया जाता है, या किसी किस्म का भी जुल्म होता है। माशरे में औरत को, हमारे जो माशरे में जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, कहती हैं ये रूड हैं, जबकि अल्लाह ताला रहमान रहीम ने उसी माँ के पेट से पैदा किया बेटे को, उसी बेटे के माँ के पेट से बेटी को पैदा किया। और इस्लाम ने मर्द के 2 हिस्से रख दिए, क्योंकि मर्द पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, और औरत का भी 1 हिस्सा रख दिया जायदाद में। तो जो औरत होती है वो इतनी माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत होती है, 7 रहमतें बेटी लेके आती है, और उस घर में रौनक ही नहीं होती, बरकत ही नहीं होती जिस घर में बेटियां ना हों। और जब वो रहमत आती है तो वो माँ बाप की खिदमत करती है। जब शादी हो के वो ससुराल जाती है, अपने खामद की खिदमत करती है, अपने बच्चों की खिदमत करती है, और फिर भी अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के लिए तड़पती है, वो हमेशा तड़पती रहती है। और किस्मत वालों के माँ जो बेटे होते हैं उनकी तरफ से अपने माँ बाप की खिदमत करने और उनको बुढ़ापे में उनका जन्नत हासिल करने की तौफीक मिलती है। किस्मत वालों ही अपने बेटों की कमाई खाते हैं, लेकिन बेटियां हर हाल में रहमत हैं। वो अल्लाह ताला की ऐसी रहमत हैं कि हर टाइम, तो फिर इनको हिफाजत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने औरत को एज ए बेटी, एज ए बहन, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, हर रुतबे में बहुत एहतराम दिया है, स्टेटस दिया है। इस्लाम में औरत की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ फरमाई कि औरत को, यंग को भी शादी की जा सकती है, उसकी भी हिफाजत की जा सकती है, ओल्ड को भी, ओल्ड अपने से उम्र की भी शादी की जा सकती है। कोई जहेज़ का डिमांड नहीं किया जाता, और हक महर भी अदा किया जाता है, ना नफ़क़े का भी ख्याल रखा जाता है। हर तरीके से औरत को एहसास हमदर्दी की जानी चाहिए। औरत बहुत सेंसिटिव होती है, वो बहुत ज़्यादा नरमो नाजुक होती है, इसीलिए उस पर पर्दा फ़र्ज़ है, इसीलिए उसको घरदारी में ज़्यादा रहने का तलकीन की गई है। इसके बावजूद अगर वो घर में रहकर बाहर जाके एज ए नर्सिंग, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए टीचर, एज ए किसी भी अच्छे प्रोफेशन में वो रिस्पेक्टफुली अपने खामद का हाथ बटाती है, तो उस खामद को अपनी बीवी का शुक्रगुजार होना चाहिए। इस्लाम ने तो औरत को इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि औरत चाहे तो अपनी छाती से दूध पिलाए बच्चे को, या कोई जो मर्द है ना वो दूध के लिए दूसरी औरत को लाए, तो वो तो माँ है। माँ तो अपने बच्चों से सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ के प्यार करती है, इसलिए वो तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है। वो दूध भी पिलाती है, उसको पालती भी है, रातों को भी उठती है, उसके लिए खाना जब तक अपने बच्चे के मुंह में ना चला जाए तब तक वो खाना उसको अच्छा नहीं लगता खाना। और वो जब तक बच्चा घर ना वापस आ जाए, माँ बाप को चैन कब आता है? तो ये माँ है, ये वालिदैन हैं जिनकी जो ये प्यारी प्यारी रहमतें अल्लाह ताला ने दुनिया में दी हैं। जैसे एक ब्लैक एंड वाइट ही होता ना दुनिया में, तो कोई रौनक ना होती, कोई खूबसूरती ना होती, अल्लाह ने कलर बना दिए। इस तरह जितनी भी रौनकें हैं घर में या दुनिया में, ये औरतों के दम से हैं, ये कलर्स के साथ हैं। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी कि अल्लाह मुझे बेटी देना, मेरी बेटी फिर अच्छे अच्छे फ़्राक पहनेगी, चूड़ियाँ पहनेगी। तो लड़के तो बोरिंग से कपड़े पहनते हैं, मुझ में भी बचपना था। लोग डरते हैं कि जी बच्चियों को साथ लोग की ज़्यादती करेंगे, इसलिए बच्चियाँ पैदा ही नहीं करनी हैं, या बच्चियाँ खुदा न खास्ता तौबा इस्तग़फ़ार उनको जहेज़ देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने बच्चे पैदा नहीं करना। जबकि आपको पता है कि जो बच्चियां बेशुमार रहमत की होती हैं, लायक होती हैं, रहमत ही रहमत हैं हर टर्म। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बच्ची को पैदा किया, उसको अच्छे से पाला, प्यार मोहब्बत से उसकी परवरिश की, अच्छी तालीम और तरबियत की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत उंगली के साथ मिडल वाली उंगली खड़ी की, तो फरमाया कि वो मेरे इस तरह क़यामत के पास
میرے قریب ہوگا. تو اتنا بڑا رتبہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 شہزادیاں دیں, 2 بیٹے دیے جو بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے بہت محبت کیا کرتے, اس لیے جو رحمت ہے نا تو وہ رحمت ہی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر کسی مجبوری میں کسی مصیبت کی عرصے میں عورتیں جہاں پہ آتی ہیں ان کے لیے یہاں پر ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہیں, بہت سارا ان کو انگیج کیا جاتا ہے, اویئرنیس دی جاتی ہے, ان کا آرٹ اینڈ کرافٹ کا ذریعے ان کے ذہنی دباؤ کو دور کیا جاتا ہے, ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے, اور ان کے لیے جو پزل وغیرہ بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو جو معاشرے میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس کو روکا جائے. جو چھوٹی چھوٹی بچیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کھیلنے کے لیے یہاں پہ سارے انتظام کیے گئے ہیں اس سینٹر میں. میں بہت مشکور ہوں اس لائنز کلب ملتان کا, یاسمین کلب لائن کلب ملتان کا, جو اتنا اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر جا کے ڈور کھٹکا رہے ہیں لوگوں کے لیے. اب ٹائم ہے, ہم کو بدلنا پڑے گا. لوگ جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں بیٹھنے نہیں دینا, اس کو کام کراؤ تاکہ جب اگلے گھر میں جائے گی تو اس کو کام کرنے کی عادت ہوگی. اگر اس نے بھائیوں سے مار کھائی ہوگی تو آگے خامد مارے گا تو یہ آگے سے نبھا کر لے گی. یہ بات نہیں ہے. یہ ماں باپ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے باپ ہمیں ہلاشیری دیا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا بھائی مارتا ہے تو دونوں کٹھی مل کے اتنا اس کی پٹائی کرو دوبارہ جرت نہ ہو. ہمارے ماں باپ نے ہمیں بیٹوں سے بڑھ کے پالا ہے, اس لیے جو ماں باپ خود اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور وہ معاشرے میں عورتوں پر ظلم ہونے کا وہ موقع دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہماری بچیوں پر آپ ظلم کر لیں. یہ عورتیں ہیں, یہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے, ان کے احساس ہمدردی کرنا چاہیے, ان پہ اپنا غصہ اور اپنا جو سارا فرسٹریشن ہے وہ عورتوں پہ یا بچیوں پہ اور معصوموں پر اور بوڑھوں پر نہیں نکالنا چاہیے. اس لیے اب معاشرے کو چینج ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اویئرنیس پروگرام زیادہ سے زیادہ کریں اور معاشرے میں بتائیں کہ ہر کام کے لیے پاکستان میں بھی قانون ہے, اور قانون ہے عمل کرنے کے لیے, لا ہے فالو کرنے کے لیے, اور جو نہیں لا فالو کرے گا اس کے ساتھ پھر سختی سے نپٹا جائے گا. یہاں پر اس ادارے میں پولیس بھی ہے, اس ادارے میں قانون ہے, کورٹ ہے, یہاں پر ٹیچرز ہیں, نرسنگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں ان لوگوں کو جو بیچارے پہلے ہی ظلم و ستم سہ کے آتے ہیں تاکہ ان کو مزید پریشان نہ ہونا پڑے. اس لیے اگر کوئی اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے, اپنی بہن کا جو ہے جائیداد کو حذف کرتا ہے, اپنی ماں کا کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے, اپنی بچی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتا ہے, جہیز کا لالچ کرتے ہیں, ان کے لیے فوراً آپ جا کے اس ادارے میں آپ ان سے رابطہ کریں, ان کو فون کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دیں, اچھی خوراک دیں, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں. یہ دنیا کی تعلیم نہیں, تربیت بھی ساتھ میں جو انسانیت کو دیتی ہے تاکہ وہ اچھا معاشرہ پیدا کر سکے, اچھا پروقار پرسکون دنیا میں نام روشن کر سکے. علامہ اقبال کی بھی ماں تھی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ماں, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ماں تھی, جن کی با وقار با حیا ماں ہوتی ہیں. امام حسن حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہیں, یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو وہ مائیں ہیں جو اپنے بچے کی اتنی بلند مرتبہ ان کو بناتی ہیں. اس لیے ماؤں بھی اپنا فریضہ سمجھیں. ہانڈی روٹی کرنا, گھر میں صفائی کرنا یہ کام بھی ہو جائے گا, لیکن اپنے بچوں کی طرف فوکس کریں, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان انصاف قائم کریں, کسی ایک کی سائیڈ نہ لیں یا بالکل خاموشی اختیار نہ کریں تاکہ شروع ہی سے بچوں میں نفرت نہ پیدا ہو, محبت پیدا ہو, احساس ہمدردی پیدا ہو. جو
मौदबाना बहन भाई आपस में राबता रखें। हर माँ बाप ये चाहता है, हर माँ ये चाहती है कि हमारे बाद या हमारे सामने हमारे बच्चे सारे मिलकर बैठें, लेकिन मिलकर तो तब बैठेंगे ना जब माँ बाप खुद अपने बच्चों के दरमियान जस्टिस करेगा, इंसाफ करेगा और किसी को कंपेयर नहीं करेगा किसी के साथ। और हम जाने या अनजाने में अपने बच्चों के दरमियान खुद ही नफरतें पैदा कर देते हैं। बड़े होकर माशरे में वो बहुत नासूर बन जाते हैं। और जिस तरह अब्यूज सिस्टम का वो बच्चे देखते हैं ज़िंदगी में, जिस तरह वो देखते हैं कि हमारा बाप हमारी माँ के साथ ज्यादती कर रहा है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, शादीशुदा होगा, वो अपनी बीवी के साथ जुल्म करेगा और उसके बच्चे फिर आगे चले जाएंगे। ये चेन टूटनी चाहिए, ये जुल्म ज्यादती ख़त्म होनी चाहिए। अवेयरनेस का मतलब यही है कि कहीं किसी न किसी मोड़ पर तो आपको बदलना होगा। जिस चीज़ को हम बुरा जानते हैं तो कम से कम वो बुराई हम में तो नहीं पाई जानी चाहिए। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मेरे बाप को वो कहा करते थे कोई इंसान बुरा नहीं है, बुराई बुरी है, बुराई से नफरत करो और बुराई से नफरत करो कम से कम वो आप में बुराई ना पाई जाए। तो इसलिए ये माशरे में अगर हम सुलझाव चाहते हैं तो इस तरह के जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, औरतों का एहतराम होता है, और जब हम माशरे में हम वो करते हैं तो लोग इस तरह गलत नज़र से देखते हैं कि सर से पांव तक के अभी वो खा जाएंगे, पता नहीं वो क्या कर देंगे। उनको अपनी नज़र अगर औरत सामने आ जाए तो अपनी नज़रों को नीचे झुका ले। सबसे पहला अल्लाह ने हुक्म दिया पर्दे का मर्द को अपनी नज़रों को झुकाने का। फिर औरतों को कहा है जब तुम बाहर जाओ अच्छे से अपने आप को कवर करके जाओ, डिसेंट कपड़े पहन के जाओ, रिस्पेक्टफुल कपड़े पहन के जाओ, ताकि लोगों को जो शैतान बाहर खुले फिरते हैं उनको मौका ना मिले। ये नहीं कि आप नहीं जा सकते, बाहर जा सकते हैं, काम से जा सकते हैं और अपने रात को और ऐसी आवारा स्ट्रीट में फिरने का कोई काम नहीं है। बस अपने काम से काम रखो। जो पढ़ने बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, वो पढ़ने जाएं, जो वापस आती हैं माँ बाप भी रोज़ अपने बच्चे का पूरा मायना करें, पूरा अखलाकियात का ख्याल रखें और तरबियत करें। और देखने में बच्चे जो कुछ माँ बाप को करते हुए देखते हैं, बच्चे वो ही जाने या अनजाने में ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो ही करते हैं। इसलिए माँ बाप को अगर हम रोल मॉडल चाहिए और अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दे रखी है, इसकी आखिरत में गिरबान ना पकड़ा जाए, इससे बचना चाहिए, तो फिर उनको तालीम और तरबियत माँ बाप भी करें अपने बच्चों के। माँ बाप भी अपना पहली दरसगाह है, ख़ासकर माँ। 70% जो बच्चे बच्चियां होती हैं वो माँ के पास होती हैं। बाप कमाने जाता है, कुछ ना कुछ वो उसकी बाहर की सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसलिए माँ पर फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को सच बोलना सिखाए, सफाई सिखाए, एहतराम करना सिखाए, बाअदब सिखाए, सारी अखलाकियात सिखाए और उनको हुनर भी दे और उनको सब्र तहम्मुल करना भी सिखाए और माशरे में, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना, उठना बैठना सिखाए, सलीका सिखाए। क्योंकि जो बच्ची शादी होके जाती है ना तो कई लोग वो पूछते हैं कि आपकी माँ ने कुछ आपको बताया नहीं, आपके स्कूल किस स्कूल में गए हैं, इतना आप पढ़े लिखे हैं, आपने सिखाया नहीं है। ये चैलेंज है हम सब के लिए, हमारे माशरे के लिए। हम माँ हैं, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। हमने अगर कौम में, माशरे में, सोसाइटी में, दुनिया में इज़्ज़त कायम करनी है, अपने लिए सदका जारिया बनाना है, तो हमको अपना जो रोल है भरपूर निभाना पड़ेगा। हमको अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को एम्पावर करना चाहिए कि कोई माँ का लाल है जो आपके साथ ज्यादती करे, नजायज़ करे। यहाँ तक कि इस्लाम में अगर खामद जो जिसके निकाम में बीवी है, अगर वो जोर ज़बरदस्ती अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए करता है तो वो भी गुनाह है, वो भी सिन है। तो हमारे तो माशरे में ज़बरदस्ती की शादियां की जाती हैं, बच्ची राज़ी नहीं होती, जब बच्चा राज़ी नहीं होता उसको ब्लैकमेल किया जाता है, मारा पीटा जाता है, धमकियां दी जाती हैं। तो ये तो इस्लाम नहीं है ना। इस्लाम हर मसले का सलूशन है। इस्लाम कवानीन बनाता
ہے اور معاشرے میں زندہ رہنے اور معاشرے میں امن سکون قائم کرنے کا طریقہ ہے. اس لیے جو بھی اسلام کو سمجھ لیں اور اسلام پر چل پڑیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی معاشرہ مدینہ ریاست بن جائے گا انشاءاللہ. پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نظام حکومت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی فرما برداری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو عمل کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، شریعت کو ہم اپنے ملک میں لاگو کریں گے، ایمان والے ہوں گے. تو اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کو تو کہتے ہیں بس مولویوں کا کام ہے. اسلام ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کا فرض بنتا ہے اپنے اپنے حصے کا رول پلے کریں، اپنے بچوں کے سامنے چگلی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، اپنے بچوں کے سامنے فضول خرچی نہ کریں، فیشن زیادہ نہ کریں، اور جو کچھ سمپل سٹی میں ہے نا، سادہ بولیں، سادہ پہنے، سادہ رہیں، اس میں سکون رہے گا. نہ آپ کے بچے، اگر آپ زیادہ وہ کہتے ہیں نا گھبراہٹ فیل کرتے رہیں گے نا، تو وہ گھبراہٹ آپ کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی اور آپ کے بچے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے بات میں گھبراہٹ فیل کریں گے. اور جب بندہ پینک کر رہا ہو، گھبرا رہا ہو، تو کوئی کام بھی اچھے سے نہیں ہوتا. فکر کرنے سے یا وری کرنے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. حل ہوتا ہے پوزیٹیوٹی اچھے طریقے سے سن لیں. اگر کسی ٹائم بہن کا بھائی جو ہے غصے میں ہے تو بہن کو چاہیے اس وقت وہ چپ کر جائے، آگے پیچھے ہو جائے، رائٹ ٹائم ہو تو وہ ایکسپلین کرے کہ یہ میں رائٹ تھی اور یہ میرا مدعا ہے، یہ میرا ٹاپک ہے، یہ میرا ایشو ہے. اور اسی طریقے سے اگر باپ غصے ہو رہا ہے کسی وجہ سے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو سن لے لیکن وہ فوراً ریاکشن نہ دے. بعد میں اگر باپ صحیح ہے تو اس کو نظر جگا کر اس کی بات مان لی جائے، اور اگر نہیں صحیح تو اس کو اچھے طریقے سے کنوینس کر لیا جائے. اسی طریقے سے خاوند ہے. خاوند اسلام میں عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما بردار رہے، خدمت گار رہے، اور خاوند کو کہا گیا ہے کہ اپنی بیوی کا احساس ہمدردی کرے، اس کا نان نفقہ کرے. جو بیوی ہوتی ہے اس کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کو کوئی فرض نہیں بنتا کہ وہ گھر میں کام کرے، کاج کرے، بیوی بال بچوں کو پالے. لیکن پھر بھی اگر وہ کام کرتی ہے تو جو خاوند ہے وہ اس کو احساس ہمدردی کرنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہ اس کے کاموں میں حصہ بٹا رہی ہے، ان کے بچوں کی، اس کے ان لوز کی، سب کی خدمت کرتی ہے. اس لیے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارا معاشرہ سلجھ جائے، ہماری بچیوں کا تحفظ ہو. جو دنیا میں اتنا ظلم زیادتی ہو رہا ہے، جو کچھ یہ میڈیا پروموٹ کر رہا ہے، جو کچھ دنیا میں بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور انسان حیوانیت سے بھی بڑھ گئے ہیں، یہ ظلم اب رکنا چاہیے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جو ظلم کرتے ہیں، تاکہ وہ نشان عبرت بن جائیں اور عورت کی اور بچوں کی اور بچیوں کی اور معاشرے میں مردوں کی سب کی حفاظت ہو سکے اور اسلام کا نام بلند ہو سکے اور ہماری ماؤں کا رتبہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑھ سکے. اگر پاکستان میں کوئی بھی ایسا نیوز ہوتا ہے جس کو گورنمنٹ ایکشن میں آئے اور اس کو نیوز کو میڈیا پہ بالکل نہ چلنے دے، کیونکہ اس سے معاشرے میں اور انتشار پھیلتا ہے، برائی پھیلتی ہے. ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان اتنا برا نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے. اس لیے برائے کرم یہ حکومت جو ہے یہ اس چیز کا خیال رکھیں، جتنے بھی جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں ان کو ابائڈ کرے، اس چیز کا پابند کرے کہ آپ نے عورت کے جو بھی حقوق ہیں یا سینسٹیو ایشو ہیں ان کو آپ نے اس دنیا میں نہیں اچھالنا. اس سے ملک کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، اور جو ظلم کرے ان کو ایسی سزائیں دی جائیں کہ دنیا مدتوں یاد رکھے، ہزاروں سال یاد رکھے، کسی کی جرت نہ ہو دوبارہ وہ ظلم کرنے کی. کیونکہ جو درندے ہیں وہ کھلے پھڑے پھر رہے ہیں اور برائی دن بدن پھیلتی جا رہی ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں ان میری ماؤں کو، ہماری بہنوں کے، ہماری بیٹیوں کے، جو یہ ہمارے معاشرے میں سلجھاؤ کے لیے اتنے کام کرتی ہیں، اتنے بھرپور حصہ ڈالتی ہیں، اپنے
पॉकेट से पैसा डाल के, अपना कीमती वक्त निकाल के वो यहाँ पर खड़ी हैं। किसके लिए? अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, अपने माशरे के लिए, पूरी मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए। अल्लाह ताला इनको दुनिया आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी हिफाजत फरमाए और इनकी नेक मुरादों को पूरा फरमाए। हम तो इनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम तो इनके लिए दुआ कर सकते हैं, इनको सलाम पेश कर सकते हैं। ये वो माएँ हैं जो किसी नेक की कोख से पैदा हुई हैं और खिदमत खलक को उन्होंने अपनाया है। आप पुलिस लेडी भी हो सकती हैं, आप फ़ौज में भी जा सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, नर्स, कोई प्रोफेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन औरत का तहफ़्फ़ुज़ भी लाजमी है। बच्चियाँ छोटी छोटी मासूम का तहफ़्फ़ुज़ करना भी लाजमी है। और जो माशरे में आजकल तशद्दुद पसंद हो गया है, उसको रोकथाम करना और बर वक्त उनके साथ कम्युनिकेट करना और डिप्रेशन से निकालना और इस तरह का जो ज़बरदस्ती की शादियाँ या जहेज़ की डिमांड या कोई भी इस तरह की बुराई है, उसकी रोकथाम करना भी ज़रूरी है। इस तरह इंशाल्लाह ताला दिए से दिया जलता जाएगा, आगे से आगे अवेयरनेस फैलती जाएगी। किसी किस्म का भी अब हर बंदे के पास स्मार्ट फ़ोन है, बेशक वो घास क्यों ना खोदने जाती हो, बेशक वो मरब्बों में काम क्यों नहीं करती हो, तो 1737 हेल्पलाइन है, 1737 इस पे करके कोई औरत पे किसी किस्म का भी जुल्म हो रहा है वो इनसे कांटेक्ट करें और ये अपना बर वक्त उनको एक्शन में आएंगे और वो औरतों का तहफ़्फ़ुज़ पेश करेंगे। इसलिए कि औरत जो है हर बंदा उसकी तरफ पॉइंट करता है तुम बुरी हो, मर्द बेशक उनके साथ गलत करते हो, उनको कोठों पे बिठाते हो, मर्द हमेशा चौधरी ही रहता है और औरत वो है वो बुरी बन जाती है। वो औरत जब किसी माशरे में कमज़ोर होती है, उसका कोई सोर्स नहीं होता इनकम का, तो वो और हेल्प के लिए बाहर माशरे में जाती है तो उसको अपनी हिफ्ज़ का निशाना बनाया जाता है कि तुम हमारे लिए ये काम कर दो, हम तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे बच्चों के फूड का इंतज़ाम कर देंगे। तो ये बहुत ही बुरी बात है। और औरतें जो बेवा औरतें हैं उनके नाम रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो यतीम बच्चे हैं उनके नाम रजिस्टर्ड होने चाहिए, और जो माशरे में किसी औरत बेसहारा हैं उनके नाम रजिस्टर्ड होने चाहिए। थैंक यू।